नमस्कार जी, ये फीस हाइक का पर्चा है, इसको पढ़िएगा ज़रूर। इसको पढ़िएगा, इस पर काफ़ी जानकारी है आप लोगों के लिए। इसको पर्चे को जब पढ़ेंगे ना, यू विल गेट टू नो अबाउट इट, है ना? ठीक है, थैंक यू। नमस्ते। इसको पढ़िएगा ज़रूर। मैं अच्छा, इसको पढ़िएगा। ये ना स्कूल फीस के वहद मिल गया, ठीक है। ये जो स्कूल फीस बढ़ रही है ना, इसके विषय में मैं अच्छा हूँ, इसको पढ़िएगा ज़रूर। अच्छा है आपके पास, इसको पढ़ना और लोगों से डिस्कस करना। ठीक, नमस्कार जी, ये बढ़ी हुई फीस के विषय में इसको पढ़िएगा जरूर। नमस्कार जी, ये पर्चा पढ़िएगा, जो स्कूल की फीस बढ़ी है ना उसके विषय में। देखिए, जो नया शिक्षा का कानून बनाया गया है प्राइवेट स्कूल की फीस को लेके, ये पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल के मालिकों के लिए बनाया गया है और मिडिल क्लास और बच्चों के माता पिता के खिलाफ है। इसके अंदर आज हमने एक मुहिम शुरू की है जिसमें हम ये पर्चा, एक तरफ हिंदी में अंग्रेज़ी में है, दूसरी तरफ हिंदी में है। ये पर्चा हम लोग आज दिल्ली की सभी विधानसभाओं में प्राइवेट स्कूलों के बाहर इस तरह से बांट रहे हैं। आज यहाँ पे जैसे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में एक स्कूल को लिया है, कल दूसरे को लेंगे, फिर तीसरे को लेंगे, और तमाम प्राइवेट स्कूल जो बड़े बड़े हैं उनके पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए ये पर्चा हम लोग बांटेंगे और ये मुहिम हमारी चलेगी ताकि पेरेंट्स को पता चले कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्कूल मालिकों को मिलके एक ऐसा कानून बना दिया है जिससे पेरेंट्स जो हैं मूक दर्शक बन के रह जाएंगे और हर साल मनमानी फीस स्कूल बढ़ा पाएंगे। और जो फीस अभी 1 अप्रैल को बढ़ी है, उस फीस को वापस कैसे किया जाएगा, इस प्रावधान के अंदर वो तरीका नहीं है। बच्चा 12th पास आउट कर चुका है और ना इन लोगों ने हमको टीसी दी है, ना इन्होंने हमें 12th का एक भी मार्कशीट दी है, ना इन्होंने हमें 10th के मार्कशीट भी दी। जबकि हमारे जब सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये लोग हमारा है ना एडमिट कार्ड भी नहीं रोक सकते थे। आप सोचिए कि कल बच्चे का पेपर है और इन्होंने शाम को 6 साढ़े 6 बजे हम लोगों को एडमिट कार्ड दिए। इतना मेंटल हैरेस किया है, बच्चा रो रहा था कि मेरे लाइफ मेरे को वोट देना है कि नहीं देना है, आप मुझे बताओ। तो मैम, आपको क्या लगता है जब से ये नई सरकार आई है तो क्या ये शिक्षा माफिया के साथ खड़ी है? हाँ जी, एक्चुअली देखिए है ना, हम लोगों को इतना, आप सोचिए अगर है ना मेरे को आज कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्या 40-50 जनों को इकट्ठा करूँगी तब जाके वो मेरी प्रॉब्लम जेन्युइन मानी जाएगी। अगर मैं बीमार होती हूँ तो मैं 50 जनों की बीमारी का इंतज़ार करूँगी, तब मैं उनको इकट्ठा लेके डॉक्टर के पास जाऊँगी, तब वो माना जाएगा कि है ना ये बीमारी जेन्युइन है। मेरी पर्सनल बीमारी नहीं है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद सोचिए कि जिस बच्चे को वो, आप सोचिए कि बच्चे का कितना मेंटल हैरेस है। आज बच्चे के पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है जी, और कल बच्चे का पेपर है। और कल बच्चे का, और आप सोचिए कल बच्चे का पेपर है और बच्चा हमसे पूछे, अरे भाई बताओ पेपर देना है कि नहीं देना है, और हम क्या करें। मेरी 12th है, लाइफ का सवाल है। आप सोचिए 12th एक ऐसा वो होता है जिसमें नेक्स्ट बच्चे का जो है ना जेई, उसको जेई देना है, नीट देना है, कुछ भी देना है, कंपटीशन एग्जाम देना है। बच्चे के पास सीबीएसई का एडमिट कार्ड नहीं है, 12th बोर्ड का। एक मनमानी साथ में पहली सरकार चल रही है। पहली सरकार ने तो बहुत किया। पहली सरकार ने कुछ ऑडिट करवा के बिल्कुल स्कूलों को बोला था, इसी स्कूल को, इसी एपीजे शेख सराय को है ना सौरभ भारद्वाज जी के द्वारा है ना सील करवाया गया था, वो भी 2 टाइम्स। बट अभी जो नया नियम आया उसके हिसाब से अब कोई ऑडिट नहीं होगा और वो फ्री हैंड कर दिया है। बिल्कुल। तो आपको लगता है ये सही है पेरेंट्स? ये तो गुंडागर्दी है, ये तो गुंडा। आप खुद सोचिए कि सरासर नाइंसाफी चल रही है हमारे साथ, और ये लड़ाई ये सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है केस हमारा, उसको जेन्युइन नहीं मान रहा स्कूल। तो आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार अभी शिक्षा माफिया के साथ खड़ी है? बिल्कुल, मुझे तो ऐसे ही। और इसमें तो आपको लगता है कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली है, हम कहाँ से इतनी मनमानी फीस को कहाँ से भरें? तो पहले की फीस में और अब की फीस में आपको लगता है कि आपका बहुत बजट बिगड़ा है? जमीन आसमान का मिडिल अंतर क्लास है, का बजट बिगड़ा है? जमीन आसमान का अंतर है। ये है ना पहले की फीस है ना 5 या 6 हज़ार रुपये होती थी, और अब तो 13-13, 14-14, 15-15 हज़ार रुपये फीस है। हम 6-6, 7-7 हज़ार रुपये का कैसे टाइमिंग पीरियड को वो करेंगे, आप खुद सोचिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़ता ही हो, मैं औरों के लिए भी स्टैंड ले सकती हूँ, ये बात होनी चाहिए
पर आजकल मिडिल फैमिली के लिए बच्चे को पढ़ाई कराना एक वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस पर हम अगर हम इन स्कूलों में डालते हैं और वहाँ पे एकदम फीस हाइक हो जाती हैं तो नेचुरली पेरेंट्स को तो प्रॉब्लम आएगी कि भाई एकदम फीस हाइक हो रही है तो मिडिल फैमिली कहाँ जाएगा, वो पैसे ही अपने मर रहा है इतना है, उसमें एकदम आप कह दो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये गलत बात है ना। बिल्कुल आया शिक्षा माफिया पूरा आया है इसमें। तो आप ये देख लीजिए ना कि जहाँ पे पेरेंट्स को कोई वही नहीं है कि मिलके हम कर सके कुछ, इतने पेरेंट्स लाओ तो हम आपकी सुनवाई करेंगे, इतने पेरेंट्स लाओ तो ये करेंगे, तो ये सब चीज़ गलत है ना। ऑडिट के नाम पे कहते हैं ऑडिट, अरे आप ऑडिट ढंग से करवाओ ना। आम आदमी पार्टी के राज में भी चला था स्कूल, आपके राज में एक अनोखा स्कूल चल रहा है, उनके अनोखे खर्चे स्टैंड हो गए हैं, ये तो गलत बात है ना। अभी आप आशीष सूद की बात देखिए। हाँ, कल एक आशीष सूद जी, ने एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें कुछ पेरेंट्स ने अपनी बात रखनी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे घर पे अगर आते हैं तो मैं अपना ही प्रचार करूँगा। ऐसा कहना क्या एक मंत्री के लिए जिनको आपने जिता के भेज रहा है, बिल्कुल, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सर वही बात तो कह रहे हैं कि मंत्री अगर ऐसी बात कहेगा तो ये लोग तो और ज़्यादा ऊपर करेंगे ना। मैंने तो यहाँ पे इतना भी सुना है कि लोग यहाँ पे लिविंग सर्टिफिकेट तक नहीं लोग बच्चों को दे रहे हैं ये, कि भाई उन्होंने पास आउट कर लिया, उनको प्रॉब्लम इतनी क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। तो हर चीज़ में है प्रॉब्लम पेरेंट्स को। पहले डरते थे ये लोग फीस हाइक करने से पहले 10 बार सोचते थे, पेरेंट्स के बारे में भी सोचते थे, सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि उसमें केजरीवाल एक अलग तरीके की शिक्षा नीति लेके आए हैं और उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी हुई है। एक गरीब बच्चा भी पढ़ रहा था, एक अमीर बच्चा भी पढ़। आज के डेट में तो अमीर ही अमीर है, गरीब तो कहीं पे है ही नहीं, और लो क्लास तो बिल्कुल कहीं पे नहीं है। पेरेंट्स आवाज़ कहाँ रखेंगे? वो कहते हैं कि इतने पेरेंट्स इकट्ठे होके आएँ तो हम सुनवाई कुछ करेंगे, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। अभी एक बच्चे का मैंने सुना था, समर विला पता नहीं कौन से स्कूल में है, वहाँ पे बच्चे ने फीस ने पहले उसको कहा कि केजरीवाल के टाइम पे कि फ़ीस आपकी कम कर दी जाएगी या जो भी था। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने थोड़ी फ़ीस में करा कि भाई अब जो है जो डिफरेंस आ रहा है फ़ीस में वो आप एडजस्ट करो। उन्होंने एडजस्टमेंट तो की नहीं, उसकी जगह क्या किया, बच्चे को पूरा दिन अलग से बिठा के रख लिया। जब पेरेंट्स को पता चला उन्होंने आके क्लास ली कि भाई आप मेरे बच्चे को हरास कैसे कर सकते। ये तो गलत बात है ना कि एक बच्चे को हरासमेंट करना बहुत गलत बात होती है। सर आप एक बात बताइए, एक शिक्षित जो होता है नागरिक जो होता है वो कहाँ से आता है? बचपन से ही आता है ना। अगर आप उसको बचपन से ही शिक्षा नहीं दोगे अच्छी तो वो बड़ा नागरिक अच्छा नागरिक कैसे बन पाएगा? नेचुरली जब आप स्टार्टिंग में ही उसको गड्ढे में डाल दोगे तो वो तो फिर गड्ढे की लाइन में ही चलेगा ना। सर मैं तो यही कहना चाहूँगी शिक्षा मंत्री से कि आप मिडिल क्लास को भी सोच के चलो, जो शिक्षा नीति जो इससे पहले चलती थी उसको उसी हिसाब से चलने दो, उनका ऑडिट ढंग से करो, सब चीज़ करो। हम ये कहते हैं अगर खर्चा है तो लो, पर जब है ही नहीं आप दिखाओ तो सही पेरेंट्स को। ये क्या कि इतने पेरेंट्स आएंगे, संख्या निश्चित मत करो, कोई भी पेरेंट्स आता है आप उनकी सुनवाई करो, उनको दिखाओ, उनका हक बनता है। जैसे वोट का हक है वैसे ये चीज़ का भी हक है, क्योंकि वो फीस पे कर रहे हैं आपको, उनका राइट बनता है कि आप उनको दिखाओ कि क्या खर्चे हैं क्या नहीं है। मेरा नाम मीनाक्षी कुहाड़ है, मैं नया समाज पेरेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। हमारी एसोसिएशन इस फीस के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची है, लेकिन उस बीच ये बिल ला जाना, एजुकेशन बिल जो है इस तरीके से ला के हमारे ऊपर लाद देना, इससे सारी की सारी ही इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी हमें लगता है, क्योंकि पेरेंट्स के फेवर में तो कुछ बचा ही नहीं है। अब हमें कहा गया है कि आप लोग जो सिविल मैटर्स है उसमें भी नहीं जा सकते। अभी तो स्कूल डीओई की बात नहीं मानता था तो हम लोग कोर्ट मूव कर जाते थे, लेकिन अब वो रास्ता भी बंद कर दिया गया है। ऑडिट के प्रावधान इसमें बंद कर दिए गए हैं। अब कुछ पेरेंट्स के बच्चों के नाम कटे थे, अगर हम कोर्ट नहीं जाते तो हमारा क्या रास्ता होता? आगे ये चीज़ें ऐसे ज़्यादा बढ़ेंगी तो हम कहाँ जाएंगे, हमें समझ नहीं आ रहा है। और ये बिल पेरेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे हैं, हमने पहले भी मेल भी लिखी हैं, चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, प्रोटेस्ट भी करे हैं, मिलने की कोशिश भी करी गई है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी हम इसी उम्मीद में यहाँ आए हैं कि हो सकता है हम पेरेंट्स को अवेयर करें। सिग्नेचर कैंपेन हम चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं, और यहाँ भी हमें 3 दिन हो गए लगातार करते हुए, हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। शिक्षा इतना अहम मुद्दा है जिस पे सरकार ने मुंह फेर लिया, हमें समझ नहीं आता वो इसके पीछे क्या राजनीति चलाना चाहती है। ऐसे तो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर मैं ऑडिट वाली बात बताना चाहूँगी। एपीजे शेख सराय जिसके सामने हम खड़े हुए हैं, इसी का पिछली सरकार ने 7 साल का ऑडिट कराया था, जिसमें 32 करोड़ का सरप्लस निकला था, और सरकार ने डीओई से मिलके ये स्कूल को पैसे रिफंड करने के ऑर्डर्स भी दिए थे। हमारी वो फाइल्स अभी एलजी के पास पेंडिंग पड़ी है, लेकिन अब जो सरकार आई है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रही है।
वो पेरेंट्स की नहीं, वो शिक्षा माफिया के साथ खड़ी हमें नज़र आ रही है। अभी कल एक दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी के घर पर एक पेरेंट्स की मीटिंग हुई है, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उसमें कुछ पेरेंट्स ने उनसे कुछ सवाल पूछे और उस सवाल पूछने पे वो एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं अगर अपने घर पे बुला रहा हूँ तो मैं अपना ही प्रचार करूँगा। ये बहुत ही निंदनीय है। वो मीटिंग पेरेंट्स के लिए जो जनकपुरी टाउन हॉल में रखी गई थी, किसी के घर में नहीं थी। सरकार का पैसा लगा के उसका प्रचार किया जा रहा था। हम लोग इसी उम्मीद में वहाँ गए थे कि शायद वहाँ हमारी सुनवाई होगी, हमें एक ओपन प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी बात रखने के लिए, लेकिन वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे ही पेरेंट्स ने हैंड रेज करना शुरू किया, बाउंसर्स ने और पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें धमकाया गया कि चुपचाप बैठो, जो भी देना है आप लिखित में दो, हम बाद में आंसर करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और वो वहाँ से चुपचाप निकल गए। और हमारी रेखा गुप्ता मैडम से और शिक्षा मंत्री से यही डिमांड है कि ये जो बिल है ये पेरेंट्स के अगेंस्ट है, इसको तुरंत वापस लिया जाए और इस पर संज्ञान लिया जाए कि शिक्षा ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे आप इस तरह से इग्नोर कर रहे हो। देखिए, पक्ष विपक्ष सारे एक तरफ हो जाने चाहिए और शिक्षा को महत्वपूर्ण समझ के उस पर काम करना चाहिए। और ये बताऊं मैं आपको कि कुछ स्कूलों ने बड़ी ही चालाकी से जो इल्लीगल फीस थी उसको अब इस बिल के थ्रू अप्रूव्ड करवा दिया गया है, जो सरकार के ही थ्रू हो पाया है, क्योंकि स्कूलों की इतनी हिम्मत अभी तक हो नहीं रही थी। तो वो इल्लीगल डिमांड उनकी पूरी हो जाएंगी तो स्कूल तो खुशी है ना, पेरेंट्स इसमें परेशान है। बजट क्या, सब कुछ ही बिगड़ गया हमारा। तो जब शुरुआत में हमने इस बच्चों के, हमारे बच्चे थे यहाँ पर 17-18 की जो DOE की अप्रूव फीस है वो है 7,200 समथिंग और आज इनकी फ़ीस हो गई है 15,000 समथिंग, जस्ट डबल, 100% से ऊपर इसके इंक्रीज़ है। तो आपने इनसे कुछ क्वेश्चन किया होगा कि इसके लिए क्यों बढ़ाया बिल्कुल गया? किया था। वो कहते हैं हमें किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ना हम DOE की मानते, ना हम कोर्ट की मानते, हम सिर्फ अपनी मानते हैं। तो हम जिस दिन से ये बिल आया है उस दिन से प्रोटेस्ट में हमने जंतर मंतर से लेके रेखा गुप्ता जी के घर के बाहर, छत्रसाल स्टेडियम, स्कूल के बाहर, हर जगह प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं सुनी जाएंगी, हमें एक ओपन प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा, हमसे डिस्कस नहीं किया जाएगा, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। सिमिलर सिचुएशन है, बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। सरकार हमारी चुनी हुई है, हमने चुनकर इनको लाया है, इन्हें हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी और सुन करके हमारे सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा, हमारे तरीके से इनको हमारा सोल्यूशन देना पड़ेगा। आप शिक्षा दे रहे हो, आप इसे हमारे से ज़बरदस्ती उगाही वाला सिचुएशन ना डालो कि आप हमारे से पैसे लेना पड़े, मतलब हमें देना पड़ेगा आपको अगर पढ़ाई करनी है तो। आज की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम किसी सरकारी स्कूल में बच्चे को डाल पाएँ। सिचुएशन ऐसी इतनी अच्छी हो जाती तो हम निकाल ले जाते। हमें कोई शौक नहीं था कि हम एक प्राइवेट स्कूल में लेकर के आएँ, एक ब्रांड के साथ में हम लेकर के आएँ। हर आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक ब्रांड स्कूल में आना चाहता है, बच्चों को डालना चाहता है। तो वो सिचुएशन अब नहीं रही कि हम अपने बच्चों को इसी तरह से कंटिन्यू कर पाएँ। हम अपने लिए लड़ेंगे, हमारा हक है, हम आगे बढ़ेंगे अपने तरीके से। ये जो बिल है, इस बिल ने आज की तारीख में सभी पेरेंट्स के हाथ पैर काट दिया है, क्योंकि अब अभी तक तो सिस्टम था कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते थे, पर अब इस बिल के आने से आप अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, आप कोर्ट ही नहीं जा सकते। ठीक है, लैंड क्लॉज ख़त्म कर दिया, ऑडिट ख़त्म कर दी, तो बचा क्या है? आम आदमी पिसने के लिए बचा है कि ऑफिस जाए, कमाई लाए और स्कूल को चढ़ा दे, इसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकते। पहले आपके बच्चे की स्कूल की फ़ीस कितनी थी और अब आप कितना पे कर रहे हैं? पहले हमारी फ़ीस ठीक थी, जब बेटी का एडमिशन कराया तब तो 4,000 थी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 6-7 तक हुई और अब तो इम्पॉसिबल हो गया, हर महीने 15,000 रुपये। बहुत देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले भी बहुत खामियां थी, पर इस बिल के आने से वर्स्ट हो गई सिचुएशन, बिल्कुल ही हाथ से निकल गई है पेरेंट्स के लिए। मुझे नहीं लगता कि एक आम इंसान के लिए पढ़ाई कराना, बच्चों को पढ़ाई करवाना एक आसान टास्क रह गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। इवन नर्सरी से लेके कॉलेज तक सिस्टम सारा बिगड़ा पड़ा है। काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं और उनके पेरेंट्स ये भी शिकायत कर रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स रोके हुए हैं और उनको बिल्कुल बैठने के लिए मना किया है। तो क्या आपको लगता है ये जायज़ है और इसको लेके आप लोग अगला स्टेप क्या लेंगे? देखिए, इसके लिए तो हम पहले से ही लड़ते आ रहे हैं और अभी भी लड़ रही हूँ। मैंने अपनी बेटी की मार्कशीट 12th पास आउट किया है, तो मैंने CBSE से मंगाई, मुझे स्कूल से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। कोई स्कूल ने आपको सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा। इलीगल फीस की डिमांड करते हैं, जो पेरेंट नहीं देते उनके बच्चों के डॉक्यूमेंट रोक लेते हैं। बहुत निराश हूँ मैं इस चीज़ से। मैं BJP की बहुत बड़ी सपोर्टर रही हूँ और इवन मैंने इस गवर्नमेंट के लिए खुद वोट दिया है। मैं BJP को पिछले 10-12-15 साल से देती आ रही हूँ,
पर ये जो बीजेपी ने एजुकेशन का सिस्टम बिगाड़ दिया है ना दिल्ली से, मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस हो गई मैं तो कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे था कि सिस्टम और सुधरेगा, बट ये तो कंडीशन और वर्स्ट कर दी है इन्होंने। तो आपने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिलने की कोशिश करी? बिल्कुल अप्रोच किया हमने, हमें तो खदेड़ दिया गया, ना टाइम दिया ना कुछ दिया। हम तो जगह जगह जा रहे हैं। अब ये जो मीटिंग मैडम ने रखी थी, तो आप मुझे बताइए ना, कहाँ मेरे जैसा पेरेंट कहाँ पहुँच पाया वहाँ? मेरी आवाज़ सुनी उन्होंने? वो तो उनके खरीदे हुए या उन्हीं के सपोर्टर जो बैठे हैं, जिन्होंने अरेंज किया, वही 2-4 लोग बोल रहे हैं, वही उन्हें सुन रहा है, वही मीडिया को दिखाया जा रहा है। मेरे जैसा कहाँ है वहाँ पे? आज की तारीख में अगर कोई पेरेंट सपोज़ कंप्लेन करना चाहता है, तो पहले तो वो 15% लोगों को इकट्ठा करेगा ना, तब वो कंप्लेन कर पाएगा। कहाँ करेगा? कौन सी सुनवाई है? अब तो ऑप्शन ही छोड़ दिया है, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है।